वेलकम है आप सभी का लेक्चर नंबर 16 मोल कंसेप्ट। ठीक है, इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने आई थिंक सिक्वेंशियल रिएक्शन का एक क्वेश्चन देखा था। ठीक है, और आज हम लोग एक और क्वेश्चन उस पर देख लेते हैं जिससे हमें और कंसेप्ट क्या हो जाएगा बेटा, क्लियर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं सिक्वेंशियल रिएक्शन का एक और क्वेश्चन के साथ। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर हमने आपको बता दिया था कि सिक्वेंशियल रिएक्शन कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं और जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है आपका Cl2 प्लस KOH। Cl2 प्लस KOH गिव्स आउट क्या बेटा, KClO प्लस क्या, KCl प्लस क्या, H2O। क्लियर है। चलिए अब ये जो KClO है वो भी डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, और क्या बना रहा है, KClO3 प्लस क्या, KCl। फर्दर फिर KClO3 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और बना रहा है KClO4। अब क्वेश्चन है इसके साथ, देखो सीक्वेंशियल रिएक्शन में डाटा बहुत बड़ा दिया रहता है, बट हमने बताया ना आपको कि क्वेश्चन कैसे बनाना है। तो चलिए मैं लिखूंगा कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Cl2 are required to produce क्या बेटा, 100 ग्राम KClO4। 100 ग्राम क्या बेटा, KClO4। मोलर मास देखो गिवन है Cl2 का, वो आपका 71 ग्राम। ठीक है, फिर है मोलर मास ऑफ KClO4, वो भी आपका गिवन है, वो है आपका 138.5 ग्राम। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ Cl2 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस क्या, 100 ग्राम ऑफ KClO4। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन हम समझ गए हैं कि हमें कितना Cl2 चाहिए क्या प्रोड्यूस करने के लिए, 100 ग्राम ऑफ KClO4। मतलब इतना KClO4 प्रोड्यूस करने के लिए कितना Cl2 रिक्वायर्ड होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है। चलो अब जरा देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान दोगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, POC अप्लाई करेंगे किस पे, Cl पे। POC ऑन क्या, Cl। तो क्या था, Cl2 था और सीधे लास्ट क्या था हमारा, KClO4 था। तो 2 Cl है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे बोलो, 2 इंटू मोल ऑफ Cl2 इक्वल टू KClO4, तो 1 Cl है, तो 1 इंटू क्या लिखेंगे, मोल ऑफ क्या, KClO4। अप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा वेट के साथ मोल, एक मोल का मतलब क्या है, 35.5 ग्राम ऑफ क्या, Cl2। एक मोल का मतलब तो 35.5 ग्राम ऑफ क्या, Cl2 इक्वल टू 1 इंटू, अब इतना मोल ऑफ KClO4 के अंदर है तो कितना वेट, 138.5 ग्राम ऑफ क्या, KClO4। क्लियर है सभी को, क्लियर है यहां तक। देखो ध्यान दो, 2 मोल ऑफ Cl2 था वहां पे, इक्वल टू क्या, 1 मोल ऑफ KClO4। अगर वेट 1 मोल कहने का मतलब क्या है, 35.5 ग्राम ऑफ Cl2। 1 मोल ऑफ KClO4 कहने का क्या मतलब है, 138.5 ग्राम ऑफ KClO4। अरे मोलर मास से कंपेरिजन किए हैं, या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं क्या कि 1 इंटू 138.5 ग्राम ऑफ KClO4 इक्वल टू क्या बोलो, 2 इंटू 35.5 ग्राम ऑफ क्या, Cl2। मतलब फॉर्म कर रहा है इतना में इतना, मैंने मिल रहा है हमें, रिक्वायर्ड है। क्लियर है बात। चलो अब 1 ग्राम में कितना, अरे भाई कम हो रहा है ना, 138.5 से कहां जा रहा है, 1 ग्राम में जा रहा है। तो 1 ग्राम ऑफ KClO4 के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, तो क्या कर दूंगा, 2 इंटू 35.5 ग्राम डिवाइड हो जाएगा, अरे कम हो रहा है ना तो डिवीजन करते हैं। ठीक है, ग्राम ऑफ क्या, यहां भी ग्राम है, ग्राम ऑफ क्या, Cl2। क्लियर है यहां तक क्लियर है। चलो
अब कितना में पूछा है हमें? 100 ग्राम ऑफ KClO4 में, यही पूछा है ना, हटा दूं, बन गया क्वेश्चन, बस इजी है, इसके बाद आंसर ही है। तो 100 ग्राम में कितना रिक्वायर्ड होगा Cl2, ठीक है, तो क्या लिखूं, 100 ग्राम ऑफ क्या, सॉरी KClO4, 100 ग्राम ऑफ क्या बेटा, KClO4 में कितना रिक्वायर्ड होगा, तो 2 इंटू, अब तो मल्टीप्लाई हो गया, बढ़ गया, तो 2 इंटू 35.5 अपॉन क्या लिखेंगे, 1 इंटू, बोलो कितना वेट था, 1 इंटू 138.5 इंटू क्या करेंगे 100, देखो यही करेंगे ना, 138.5 इंटू क्या, ऊपर में 100 ग्राम ऑफ क्या रहेगा, ग्राम ऑफ क्या Cl2, कितना आया, कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो अगर कैलकुलेट करोगे तो 51.2 ग्राम ऑफ क्या Cl2 रिक्वायर्ड होगा, 51.2 ग्राम ऑफ Cl2 क्या होगा बेटा, रिक्वायर्ड होगा आपका, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, समझ में आ रही बात, यहां तक क्लियर है बेटा, बोलो किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें, बहुत इजी है, हमेशा इसी तरह बनाना है, ठीक है। चलो सीक्वेंशियल रिएक्शन हो गया, 2 क्वेश्चन हमने इस पे देख लिया है, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं क्लियर है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो हेडिंग डाल रहा हूं, नया टॉपिक है, क्या है, एम्पेरिकल, एम्पेरिकल क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला एंड क्या बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर क्या फॉर्मूला, ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड क्या बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हमें पढ़ना है। तो पहले हम देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सिंपलेस्ट रेशियो किसी भी फॉर्म का, है ना। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही ओरिजिनल वैल्यू जो होता है किसी भी कंपाउंड के अंदर, जो फॉर्मूला जो मास कैलकुलेट होगा वही क्या कहलाएगा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है कि नहीं। तो देखो डिफिनेशन पहले लिखता हूं मैं, मॉलिक्यूलर क्या फॉर्मूला, ठीक है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विजिबल है सभी को, एक बार मैं देख लेता हूं, लेट मी चेक, यस सभी को विजिबल है। या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिखेंगे बोलो, इट गिव्स द एक्चुअल, इट गिव्स द क्या बेटा एक्चुअल क्या नंबर ऑफ, एक्चुअल क्या नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्या वेरियस क्या एलिमेंट, वेरियस एलिमेंट कहां पे, इन द वन मॉलिक्यूल, इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ क्या बेटा कंपाउंड, क्या बोल रहा है, इट गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, एक कंपाउंड के अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं, ठीक, कितने एलिमेंट हैं, एक्चुअल नंबर कौन हमें बताएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएगा। या इसका एक और डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, और एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं, फॉर्मूला, देखो जो पसंद हो वो आप याद रखेंगे, फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड विच, फॉर्मूला ऑफ ए क्या बोल रहा हूं, कंपाउंड विच गिव्स क्या एक्चुअल, फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड विच गिव्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कहां पे, प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन ए क्या बेटा मॉलिक्यूल। देखो दोनों का बात वही कह रहा है, दोनों बातें वही है, बस आपको जो इजी लग रहा है लिखने में समझने में वो लिख लीजिएगा। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिफिनेशन हुआ आपका, ठीक है। चलिए अब इंपेरिकल फार्मूला का डिफिनेशन जरा देख लेते हैं, हटाओ, चलो अब जरा इंपेरिकल फार्मूला का डिफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होता है। कुछ नहीं, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हम लोग समझ गए कि सर किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं, एक्चुअल मॉलिक्यूल, जैसे हाइड्रोजन है, वाटर है, वाटर में कितने मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल है, 2 हाइड्रोजन और 1
ऑक्सीजन, है ना। तो एक्चुअल में कितने मॉलिक्यूल हैं ये कौन बताता है हमें, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब बात करते हैं इंपेरिकल फार्मूला की। मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम लोग एमएफ से भी डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखना है, शॉर्ट फॉर्म एमएफ, और इसको ईएफ से भी डिनोट किया जाता है, तो ये ध्यान रखने वाली बात। चलो अब हम लोग क्या लिख रहे हैं, इंपेरिकल क्या फार्मूला, ठीक है, इंपेरिकल फार्मूला। ध्यान रखना है कि इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स क्या बेटा, इट रिप्रेजेंट्स द, बोलो द क्या, सिंपलेस्ट, ठीक है, सिंपलेस्ट। इट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर, इट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स कहां पे, एटम्स एट वेरियस एलिमेंट्स इन अ क्या, इन कंपाउंड लिख दो, इन क्या, कंपाउंड। इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स एट वेरियस एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड। सिंपलेस्ट नंबर बताता है, ठीक है। वहां पे क्या था, एक कहने का मतलब है वहां पे क्या था, वहां पे टोटल नंबर हम लेके चल रहे थे, यहां पे हम लोग क्या लेके चलते हैं, सिंपलेस्ट नंबर लेके चल रहे हैं। क्लियर है बात, यहां पे ये बात क्लियर है सभी को, ठीक है। चलो अब थोड़ा नेक्स्ट जो डिफिनेशन है हमारा, नेक्स्ट जो डिफिनेशन है उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स यहां पे ऑफ कर दो बेटा, ज्यादा सही रहेगा, एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन क्या, कंपाउंड, ये सही रहेगा, ठीक है। एक और डिफिनेशन में लिख देता हूं और करके, ठीक है बेटा, एक और डिफिनेशन लिख देता हूं कि अगर ऊपर वाला डिफिनेशन नहीं समझ में आ रहा तो ये डिफिनेशन काम आ जाए। फॉर्मूला, दोनों का मतलब यही है, फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ ए क्या, कंपाउंड which gives, formula of a compound which gives क्या, simplest ratio of क्या, किसका, नंबर ऑफ क्या, एटम्स, नंबर ऑफ क्या बेटा, एटम्स प्रेजेंट इन कहां पे, मॉलिक्यूलर क्या, कंपाउंड, इन मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड लिखो, दोनों बात सेम है, मॉलिक्यूल्स और क्या, कंपाउंड। क्लियर है। फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड विच गिव्स सिंपलेस्ट रेशियो नंबर ऑफ एटम्स, मतलब सिंपलेस्ट रेशियो बता दे, ठीक है, प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स और क्या बेटा, कंपाउंड। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं कि सिंपलेस्ट का मतलब क्या हुआ सर, ठीक है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला तो चलिए हमें क्लियर हो गया सर। थोड़ा सिंपलेस्ट जो आप बार बार वर्ड बोल रहे हैं इंपेरिकल फार्मूला में, जो हम लोग बार बार सर वर्ड यूज कर रहे हैं सिंपलेस्ट, उसी को हम लोग सर इंपेरिकल फार्मूला बोलेंगे। तो जरा सर हमें समझ आ रही, चलो कितने लोग ग्लूकोज जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। ग्लूकोज फार्मूला क्या होता है इसका, बोलो फार्मूला क्या होता है बेटा, C6H12O6, यही फार्मूला होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये हमारा क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्या है, ग्लूकोज। समझ में आ रही बात, ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्या हुआ, ग्लूकोज हुआ। अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना चाहते हैं तो अगर मैं इसको किससे, 6 से डिवाइड कर दूं, टोटल नंबर में 6 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं इसको, तो क्या फॉर्म बनेगा, देखो तो जरा, 6 खत्म, C हो जाएगा, H कितना बच जाएगा, 2, और क्या बचेगा, O, CH2O। दिस इज द क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म। ये इसका क्या है, देखो दूसरे कलर से दिखाता हूं, ये इसका क्या है, समझो, ये इसका क्या है, सिंपलेस्ट है, सिंपलेस्ट फॉर्म है इसका, है कि नहीं। इसी को हम लोग इसका क्या बोलेंगे, ग्लूकोज के, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका इंपेरिकल फार्मूला।
इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका इंपेरिकल फार्मूला ऑफ क्या, ग्लूकोज। ठीक है, ऐसे ही कुछ नंबर्स, इसी टाइप के कुछ फार्मूला हमें निकालने हैं। कैसे निकालते हैं वो हम लोग चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चलो चलो बेटा। ठीक है, अब हम लोग कुछ इसका रूल भी देख लेते हैं, बिना इसके तो गुजारा है नहीं। हमने ये देख लिया कि मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फार्मूला किसे बोलते हैं। अब जरा रूल देख लेते हैं, है कि नहीं। तो रिलेशन लिख रहा हूं मैं, देखो एक वर्ड लिख रहा हूं कि रिलेशन, रिलेशन बिटवीन क्या बेटा, रिलेशन बिटवीन इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला एंड क्या बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। ठीक है सर, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू इंपेरिकल फार्मूला एन होता है। ठीक है, अब ये सर एन कहां से आया, एन क्या है सर, वेयर एन इक्वल टू, थोड़ा सा एन इक्वल टू कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर क्या बेटा, फार्मूला मास या वेट भी। देखो केमिस्ट्री के अंदर मास और वेट सेम लेके चलते हैं, फिजिक्स नहीं है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास या वेट या इंपेरिकल, समझ रहे हो, इंपेरिकल फार्मूला, फार्मूला मास या क्या बेटा, वेट। इसी से हम किसका वैल्यू निकालते हैं, एन का। समझ में आ रही बात। अब जरा देखो जो एग्जाम्पल हमने लिया था उसी को जरा थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं, ग्लूकोज वाला जो है। ठीक, कैसे एन निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो हम लोग देखेंगे ही, हटा दूं। चलो अब देखो कि सर कैसे निकालते हैं, जरा ये भी बता दीजिए। ठीक है, बहुत ध्यान देना, बहुत सारा बुक में ऐसे लिखा था, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एन इंटू क्या, इंपेरिकल फार्मूला। आप ऐसे लिखो, यहाँ पे लिखो या यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। समझ में आ रही बात, तो कंफ्यूज नहीं होना है वैसे। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं। क्या था एग्जाम्पल हमारा, हमने लिया था ग्लूकोज, फार्मूला क्या था हमारा ग्लूकोज का, C6H12 क्या था, O6, यही था। ठीक है, हमने इसका सिंपलेस्ट, ये तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्म फार्मूला था, हमने इसका इंपेरिकल फार्मूला भी बनाया था। ठीक है, इसका अगर मॉलिक्यूलर मास तुम कैलकुलेट करोगे तो कितना आता है, 180 आता है। और इसका कर लो तो कितना हो गया, 12 प्लस क्या 2 प्लस क्या 16, तो आई थिंक कितना हो गया 30। क्लियर है। अब अगर n का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, अगर n का वैल्यू, तो हम क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन क्या, इंपेरिकल फार्मूला मास, यही लिखते हैं। समझो बात को, क्लियर है, एफ है। ठीक है, कितना है 180 अपॉन क्या 30, देखो कितना आया 6। तो जरा देखो हमारा इंपेरिकल फार्मूला क्या था, CH2O, अगर इसको 6 से कर देंगे मल्टीप्लाई तो क्या ये वैल्यू नहीं आएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास नहीं आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखो C6H12 और क्या बेटा O6। देखो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया, क्लियर है। और ये हमारा क्या है, इंपेरिकल फार्मूला ही है। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इजी रूल है। ठीक है, कुछ ज्यादा इतना कुछ टफ नहीं है। ठीक है, बट हाँ क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इतना इजी तो नहीं देगा आपको। ठीक है, तो मैं लिखता हूं डिटर्मिनेशन ऑफ क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ क्या, इंपेरिकल फार्मूला, डिटर्मिनेशन ऑफ इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड क्या, फ्रॉम गिवन, कोई एक कंपाउंड हमें गिवन है, उससे कैसे हम इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे बेटा। ठीक है, तो यहां पे ना फ्रॉम ए गिवन कंपाउंड, ठीक है, ये यहाँ पे क्वांटिटिव एनालिसिस होता है। यहाँ पे जो होता है वो आपका समझना है, देखो दो टाइप के एनालिसिस होते हैं, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस
और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब मान लो कि CHO कहीं लिखा हुआ है, तो क्वालिटेटिव मतलब क्या, हमें पता चला कि इस फार्मूला के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये कंपाउंड मतलब ये एलिमेंट्स है इस कंपाउंड के अंदर, तो ये क्वालिटेटिव हुआ। अब क्वांटिटेटिव का मतलब अब इस फार्मूला के अंदर कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना, ये कौन बताएगा, क्वांटिटेटिव। समझ में आ रहा है, क्वांटिटी के बारे में कौन बात करेगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इसमें इंपेरिकल फार्मूला में हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटेटिव क्या एनालिसिस करते हैं। जैसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या है सर, हमें बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप में, परसेंट बाय मास ऑफ क्या, परसेंट बाय मास ऑफ वेरियस एलिमेंट्स आर क्या नोन, मतलब ये हमें गिवन रहते हैं या नोन रहते हैं, ठीक है, उसी से हमें निकालना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्लियर है सभी को। चलो अब देखते हैं कि रूल क्या है, ठीक है। तो देखो रूल मैं तुम्हें दो तरह से लिखवा सकता हूं, बट एक ही तरीका लिखो, ठीक है, उसी से सब निकलेगा, ठीक है। तो 4-5 रूल हैं कि कैसे कैसे करेंगे। तो फर्स्ट रूल क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट जो रूल है उसके अनुसार कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट टू क्या ग्राम, कन्वर्जन ऑफ क्या बोलो, मास परसेंट, मास क्या परसेंट, किसमें, टू क्या ग्राम्स में, डायरेक्ट हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड क्या करेंगे, टू कैलकुलेट क्या, या ऐसे लिखो कन्वर्ट इनटू, जैसे ये ग्राम निकल गया, कन्वर्ट इनटू क्या नंबर ऑफ क्या मोल्स, मतलब उन सब का एलिमेंट्स का क्या निकाल दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या ईच एलिमेंट, ये भी लिख देता हूं, ऑफ क्या ईच एलिमेंट। सभी जैसी ग्राम हमें मिल गया वैसे उन एलिमेंट का क्या निकाल लूंगा, नंबर ऑफ मोल्स। ये 2 पॉइंट हो गया, क्लियर है। अब देखो थर्ड पॉइंट हटा दूं, ये 2 पॉइंट हुआ, रूल 1 रूल 2, अब रूल 3 देखो, हटा दू, ये देखो रूल 3 में क्या लिखोगे, हटा देता हूं, ठीक है, रूल 3 उसके बाद लिखता हूं। रूल 3 में क्या लिखोगे, रूल थर्ड क्या है अपना भाई, तो रूल थर्ड ये बोल रहा है कि कैलकुलेट द क्या सिंपलेस्ट होल नंबर, कैलकुलेट द क्या सिंपलेस्ट होल नंबर, ठीक है। जैसे ये सिंपलेस्ट होल नंबर कैलकुलेट हो गया, उसके बाद वही हमारा क्या हो गया, राइट क्या एम्पेरिकल फार्मूला, वही हमारा एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये पता चल गया तो आप उससे क्या निकाल सकते हैं, नेक्स्ट राइट क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर है बात यहां तक, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग कि कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सारा रूल क्लियर है, देखो क्वेश्चन जैसे ही बनाएंगे रूल अपने आप क्लियर हो जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, बहुत इजी है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, ठीक है, और उससे स्टार्ट करते हैं। चलो क्लियर है बात, चलो एक क्वेश्चन में लेता हूं, उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है मेरा कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्वेश्चन है मेरा एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बेटा, कंटेंस, रूल तो मैंने आपको लिखवा दिया है कि कुछ लोगों को परेशानी हो तो रूल से चलें, बट रूल का कोई मतलब नहीं है, मैं शॉर्टकट तुम्हें बता रहा हूं, डायरेक्ट कैलकुलेट करो, ठीक है। बुक इस मेथड से नहीं जाना है ज़्यादा, हम लोग को बस जल्दी से जल्दी ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं उनको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत सारे बुक में एक एक आधे पन्ने का कैलकुलेशन दिया रहता है, वैसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिंपल है, सिंपल तरीके से इसको करना है, ठीक है। चलो क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 60% कार्बन
ठीक है, बहुत बढ़िया, 60% कार्बन है, ठीक है, एंड 8% हाइड्रोजन, कैलकुलेट इट्स क्या इंपेरिकल फॉर्मूला। ओके, बहुत बढ़िया, इंपेरिकल फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है इसका, ठीक है, ये हमें बोला जा रहा है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लो सभी लोग। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 60% कार्बन 8% हाइड्रोजन, कैलकुलेट इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला सर, ये बोला जा रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो जरा एक बात मुझे बताना तुम लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो ये एकदम दिमाग में बैठा लो, ये कहीं भी अगर लिखा मिले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कहीं भी वर्ड लिखा मिले तो तुमको हमेशा दिमाग में ये आना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर मुझे बोल रहा है तो कार्बन, हाइड्रोजन और उसके साथ साथ क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी वहां पे प्रेजेंट होगा ही होगा। ये बात हमेशा दिमाग में रखना है तुम्हें, ठीक है बेटा, ये बात हमेशा तुम्हें दिमाग में रखना है कि वहां पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जरूर प्रेजेंट होगा। जैसे हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं बेटा, अगर कोई तुमसे बोले कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे कार्बन और हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट है, कुछ रहे या ना रहे कार्बन और हाइड्रोजन जरूर है। वैसे अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई बोल रहा है तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट जरूर है। इतना क्लियर हुआ बात, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें, बेटा इस क्वेश्चन में हमें कार्बन तो दिया है 60%, ठीक है, इसको डायरेक्ट वेट में कन्वर्ट कर लेंगे, 8% हाइड्रोजन दिया है, और जो नहीं दिया है वो कौन है, ऑक्सीजन। तो जितना बचेगा 100 में से, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है ना, तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या मानेंगे कि वो 100 है, 100 ग्राम है। तो इसको जरा हटाते हैं और क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं कि चलिए सर क्वेश्चन कैलकुलेट किया जाए, है कि नहीं। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ईजी है। देखो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, परसेंटेज पे बात है तो 100 ग्राम मान लेता हूं, 100% है तो 100 ग्राम, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग परसेंटेज को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये हमें रूल बोलता है, ठीक है। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्या है बेटा, ऑक्सीजन है। कार्बन कितना है बेटा, 60 ग्राम, परसेंट से डायरेक्ट ला दिए हूं ग्राम में, ये कितना है 8 ग्राम। तो ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा, कितना बचा, देखो 32, अरे 32 होगा ना, पूरा जोड़ लो 100 आ जाएगा, है कि नहीं सर। अब हमें ग्राम मिल गया है तो क्या हम सर मोल निकाल सकते हैं, यस मोल निकाल लेंगे। तो पहला क्या निकालेंगे, मोल ऑफ कार्बन, देखो 60 अपॉन क्या 12, ये मोल ऑफ कार्बन हो गया। वैसे ही यहां पे देखो मोल ऑफ क्या निकाल लू, मोल ऑफ क्या बेटा, हाइड्रोजन 8/1, फिर क्या निकाल लू, मोल ऑफ क्या बेटा, ऑक्सीजन, देखो कितना है 32 अपॉन क्या 16। देखो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, यहां पे कितना आया 5 मोल, यहां पे कितना आया 8 मोल, यहां पे कितना आया 2 मोल सर। तो देखो तो जरा, देखो क्या, देखो क्या ये होल नंबर रेशियो में है, नहीं ना, तो इनको और सिंप्लीफाई करने की हमें जरूरत नहीं है। क्या सिंप्लीफाई होंगे क्या, फिर पॉइंट में आ जाएगा ना ये 5, है कि नहीं। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, देखो C5, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C5H8O2। क्या इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, नहीं। अगर करने जाऊंगा तो ये देखो, इसको और सिंप्लीफाई अगर 2 से डिवाइड भी करें तो ये पॉइंट में आ जाएगा, फ्रैक्शन में, तो करने की जरूरत नहीं है। यही हमारा क्या हो गया है, इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। देखो कितना इजी है, 2 लाइन में, बस 2 लाइन में हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी से समझो, उतारो इसको जल्दी से। किसी को कोई डाउट हो तो पूछना कमेंट बॉक्स में या क्लास में पूछना, डाउट क्लास में, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो हटाओ, चलो एक और क्वेश्चन में लेकर आया हूं, चलो एक और क्वेश्चन, चलो ये भी बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को भी मैं बता दूं, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अ कंपाउंड, देखो अ कंपाउंड कंटेन्स क्या, अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% क्या बेटा, हाइड्रोजन, बहुत बढ़िया सर। 24.27% क्या है बेटा, कार्बन, एंड देखो एंड
क्या है 71.65% क्या दिया हुआ है आपका, आई थिंक क्लोरीन है, यस, फुल स्टॉप। इट्स देखो मोलर मास गिवन है कि मोलर मास, इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम, ठीक है, कुछ ऐसा है। तो पूछ रहा है कि व्हाट आर द क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, ठीक है। चलिए बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला चीज रूल क्या बोलता है, देखो रूल समझो या ना समझो, तुम इतना तो जान ही गए हो कि करना क्या है कि नहीं। तो हमारा रूल क्या बोलता है कि जो परसेंटेज में उसको डायरेक्ट हम लोग किस में कन्वर्ट कर ले, ग्राम में, है कि नहीं। तो चलो कर लेते हैं। क्या क्या है कंटेंट, क्या क्या किया हुआ है, हाइड्रोजन है, एक कंपाउंड है सी, वो क्या क्या कंटेंट किए हुए हैं, हाइड्रोजन, आपका कार्बन और क्या है क्लोरीन। हाइड्रोजन कितना है बेटा 4.07 ग्राम हो गया, ठीक है, ग्राम में डायरेक्ट लिख दिए। कार्बन कितना है 24.27, ठीक है, और आपका क्लोरीन कितना है 71.65 ग्राम लगा दिए। चलो क्या इन सबका मोल निकाल सकते हैं, तो हाँ सर, देखो हटा दूं, क्वेश्चन हटा दूं बेटा, क्वेश्चन लिख लियो सब लोग, देख लो से हट जाता हूं, क्वेश्चन लिख लिया सबने। चलो अब मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, चलो अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है। चलो मोल निकाल लेते हैं। तो मोल ऑफ क्या हाइड्रोजन, मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या है 4.07 डिवाइडेड बाई 1। देखो मोल ऑफ क्या कार्बन 24.27 है, तो किससे डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि मोलर मास कार्बन का तो 12 ही होता है, ठीक है। अब क्या निकाल लूं यहां से, मोल ऑफ क्या बेटा क्लोरीन, क्या हो जाएगा यहां पे कितना है 71.65, तो कितना होता है 35.5, यही होता है। और ये भी ग्राम में है, तो ये लोग भी तो क्या है ग्राम में ही है ना, इतना तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इतना दूर आ गए हम लोग, सब छोटी छोटी बातों से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। चलो बेटा ये हटा दूं, देखो अब देखो मोल आ गया सर, पहला चीज कर लिए थे कि परसेंट से ग्राम में ले आए थे, अब उससे मोल निकाल लिए। तो देखो जरा क्या क्या मोल आ रहा है, देखो जल्दी करो, कितना कितना मोल आ रहा है, जल्दी कैलकुलेट करो। देखो 4, यहां पे कितना, यही सेम आ जाएगा 4.07, यहां पे कितना आएगा 2.021 आ रहा है, और यहां भी 2.021। पॉइंट के बाद के नंबर को भूल जाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो पॉइंट के बाद का नंबर हम भूल गए हैं, ठीक है सर, पॉइंट के बाद का नंबर हम भूल गए। तो हम देख रहे हैं सर हाइड्रोजन का, अब यहां पर लिख दूं मोल ऑफ क्या हाइड्रोजन कितना 4 मोल सर, मोल ऑफ क्या बेटा कार्बन 2, मोल ऑफ क्लोरीन क्या 2। सर ये तो मल्टीपल और होल मल्टीपल में है, ठीक है, इसको इजीली और सर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना भाई, सिंपल रेशियो में और कर सकते हैं छोटा। तो अब रूल नंबर लगा देते हैं, क्या करेंगे जो लिस्ट वैल्यू है, क्या करते हैं जो सबसे लिस्ट वैल्यू आता है ना उससे सबको डिवाइड कर देते हैं। तो लिस्ट वैल्यू हमारा तो क्लोरीन वाला भी है और कार्बन वाला भी है, तो 2 ही है हमारा लिस्ट वैल्यू, तो उससे सबको डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये 1 और ये 1। देख लो कोई डाउट है तो बताओ, देख लो। तो हमारा इंपेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा CH2Cl, ये हमारा क्या हो गया इंपेरिकल फार्मूला। किसी को कोई डाउट, यहां पे किसी को कोई डाउट, बोलो ये हमारा इंपेरिकल फार्मूला आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, आपका हमें निकालना है सर मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, बहुत बढ़िया, इंपेरिकल फार्मूला निकल गया। तो इंपेरिकल फार्मूला का सर हम अब क्या निकालेंगे मोलर मास। तो देखो कार्बन है एक 12,
+2 प्लस क्या 35.5, इसको कैलकुलेट करो, देखो तो कितना आता है, कैलकुलेट करो तो क्या 49 के अप्रॉक्स आना चाहिए, 49 ग्राम के अप्रॉक्स आना चाहिए, है कि नहीं, 49 के अप्रॉक्स आना चाहिए, ठीक है 49, ठीक है, अच्छा है, इतना ही आएगा, पॉइंट के बाद का छोड़ो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सर ये आ गया, ठीक है, हमें कितना मोलर मास गिवन था इन द क्वेश्चन, कितना गिवन था, एक मिनट मैं देख लेता हूं कितना गिवन था, एक मिनट रुक जाओ, हमें गिवन था सर 98.96, ठीक है, तो n का वैल्यू निकालते हैं, n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, मोलर मास जो कि गिवन था क्वेश्चन में वो कितना था 98.96 डिवाइडेड बाय 49, तो अप्रॉक्स कितना से कट रहा है, ये पॉइंट के बाद का हटा दो, तो ये अप्रॉक्स किस से 2 से, अप्रॉक्स 2 से जाएगा, है कि नहीं, इसका वैल्यू 49 पॉइंट समथिंग आता है, मैं समथिंग कुछ आएगा 2 के बाद, बट मैं 2 ही लेके चल रहा हूं, n का वैल्यू क्या 2, तो अब देखो क्या हम लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू n, तो क्या हो जाएगा देखो CH2 क्या है Cl का क्या होल 2 क्या आ जाएगा C2H4Cl2, क्या ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा, देखो बेटा क्लियर करो, C2H4Cl2 क्या ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, किसी को इसमें कोई डाउट है तो पहले ही पूछ लेगा, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, मैंने बस पॉइंट के बाद का वैल्यू को नहीं लिया है, ठीक है, ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, पॉइंट के वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं था मेरे पास, तो उसको नहीं लिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन करते हैं फिर होल नंबर में तो फिर लेना ही पड़ता हमें, ठीक है, तो उतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अप्रॉक्स लेते चलो, कैलकुलेट करते चलो, यहाँ पे मैंने क्यों सिंप्लीफाई किया है, क्योंकि यहाँ पे सिंप्लीफाई हो रहे थे, बट पिछला क्वेश्चन में नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां पे 5 आ रहा था, उसको सिंप्लीफाई करने जाता था पॉइंट में वैल्यू आता था, पॉइंट में फिर वही बातें हो जाती है, ठीक है ना, और कंफ्यूजन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई हो रहा था, तो इसलिए लिस्ट नंबर जो होता है उससे मैंने डिवाइड कर दिया, तो लिस्ट नंबर कौन था हमारा 2 था, तो इसको सिंप्लीफाई किया, इन सबको मैंने किससे डिवाइड कर दिया 2 से, क्योंकि वही लिस्ट वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, उसी से हम डिवाइड करते चले जाते हैं, तो वहां से हमें इंपेरिकल फार्मूला मिल गया, उसके बाद हमने इंपेरिकल फार्मूला का मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना था, तो हमें क्वेश्चन में मोलर मास गिवन था, तो हमने इससे इस मोलर मास जो गिवन था उसको डिवाइड किया, तो वहां का n का वैल्यू 2 आया, बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो किस में कन्वर्ट हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला में, बोलो क्लियर है कि नहीं, देख लो क्लियर है सभी को, चलो बेटा मिलते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ओके बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।